सचिन रविंद्र को डेरिल मिशेल की बीमारी के कारण चैंपियंस ट्रॉफी में पदार्पण करने का मौका मिला और उन्होंने सुनिश्चित किया कि यह मैच यादगार रहे और उन्होंने शतक जड़ा, जिससे न्यूजीलैंड को एक और आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह मिली। न्यूजीलैंड के साथ साथ भारत ने भी ग्रुप ए से क्वालिफाई किया, जबकि मौजूदा चैंपियन और मेजबान पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ बाहर हो गया। रविंद्र की 105 गेंदों में खेली गई 112 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश के 236 रनों का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया, जिसे उन्होंने 5 विकेट और 23 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को शुरुआत में ही झटका दिया था, जब तस्कीन अहमद ने विल यंग को इनकमिंग गेंद पर बोल्ड किया और नाहिद राणा ने केन विलियमसन को विकेट के पीछे कैच कराया। 15 पर 2 बांग्लादेश की उम्मीदें जिंदा थीं, लेकिन रविंद्र की बदौलत यह जल्दी ही खत्म हो गई। उन्होंने पहले डेवोन कॉनवे के साथ 57 रनों की साझेदारी की, उसके बाद मुस्तफिजुर ने ओपनर को पछाड़ दिया, लेकिन रविंद्र ने शुरू से ही आत्मविश्वास दिखाया और राणा की दूसरी गेंद पर चौका जड़ दिया। उन्होंने तस्कीन के ओवर में कवर्स के जरिए 2 चौके जड़े, जिससे बांग्लादेश को शुरुआती ओवरों में बनाए गए दबाव से उबरने में मदद मिली। कॉनवे ने राणा के अगले ओवर में 3 चौके लगाकर टीम को जीत की राह पर ला खड़ा किया। उन्होंने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और टॉम लेथम के साथ निर्णायक 129 रन की साझेदारी की। पिछले मैच में शतक जड़ने वाले लेथम ने एक बार फिर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि रविंद्र ने शानदार शुरुआत की। धैर्यवान लेथम ने अपनी 55 रन की पारी के दौरान केवल 3 चौके लगाए, लेकिन जोखिम मुक्त दृष्टिकोण ने रविंद्र के जुझारूपन को पूरी तरह से पूरक बनाया। शतक बनाने के दोनों ओर रविंद्र को बांग्लादेश ने आउट किया, लेकिन तब तक उन्होंने बांग्लादेश की उम्मीदों को लगभग समाप्त कर दिया था। अब वह आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के लिए शतक बनाने वालों की सूची में विलियमसन से आगे हैं और उन्होंने सुनिश्चित किया कि न्यूजीलैंड के 200 रन पार करने के बाद भी दोनों के आउट होने के बावजूद कोई और परेशानी न हो। इस मैच में बांग्लादेश ने एक के बाद एक कई उतार चढ़ाव भरे मैच खेले और अंत में 236 रन बनाए, जो कि औसत से कम साबित हुआ। पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाए जाने के बाद बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत की और 45 रनों की साझेदारी की। रावलपिंडी की पिच पर हाई स्कोरिंग की परंपरा थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने नियमित रूप से हमले करके बांग्लादेश की मंशा पर लगाम लगाई। इस मोर्चे पर सबसे आगे ऑफ स्पिनर माइकल ब्रेसवेल रहे, जिन्होंने 10 ओवर के स्पेल में 26 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। यह ब्रेसवेल ही थे जिन्होंने तंजीद हसन को मिड विकेट पर गेंद को मिसक्यू करके ओपनिंग स्टैंड तोड़ा। बीच के ओवर बांग्लादेश के लिए संकट साबित हुए, क्योंकि उन्हें रन बनाने के साथ साथ विकेट फ्लो पर भी नियंत्रण रखने में संघर्ष करना पड़ा। केवल कप्तान नजमुल हुसैन शांतो ही रन बनाने में सफल रहे। शांतो के 77 रन उस समय सबसे खास रहे जब बांग्लादेश के अनुभवी खिलाड़ी रन रेट बढ़ाने की कोशिश में आउट हो गए। एक बार जब मेहदी हसन ने विल ओरूरके को मिड ऑन पर कैच किया, तो ब्रेसवेल ने मध्यक्रम की रीढ़ तोड़ दी। तौहीद हृदय, मुशफिकुर रहीम और महमूदुल्लाह सभी बड़े शॉट लगाने की कोशिश में आउट हो गए और असफल रहे। इस प्रक्रिया में ब्रेकवेल ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े हासिल किए, जबकि बांग्लादेश ने अपनी आधी टीम को सिर्फ 118 रन पर खो दिया। इस बीच शंटो ने अकेले दम पर बल्लेबाजी की, लेकिन 77 रन पर ओरूरके की शॉर्ट गेंद पर आउट हो गए। निचले क्रम की वापसी की अगुवाई एक बार फिर जैकर अली ने की और बांग्लादेश ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अंतिम 10 ओवरों में 6 से अधिक रन बनाए। अली और रिशाद हुसैन ने बांग्लादेश को 200 से अधिक रन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और एक ऐसे स्कोर तक पहुंचाया जो रविंद्र एंड कंपनी की प्रतिभा के सामने अभी भी पर्याप्त नहीं था।